नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण खास कार्यक्रम देवगुरु बृहस्पति का उदय को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मैं आपको जानकारी दूंगा कि पूरे वर्ष देवगुरु बृहस्पति जब 13 फरवरी को प्रातः 10:06 से उदय होगा तो किन किन कर्म क्षेत्र वालों के लिए यह शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले देवगुरु बृहस्पति का उदय होने पे आपके ऊपर इसका क्या क्या प्रभाव पूरे वर्ष पड़ेगा। दर्शकों देखिए, गोचर में क्या हो रहा है कि बृहस्पति तो ऑलरेडी नीच के चल रहे थे और अभी कुछ दिनों से शनि भी अस्त हुए और बृहस्पति भी अस्त हुए। और बृहस्पति जो है जब नीच के चल रहे थे तो ये मकर राशि में चल रहे थे। मकर राशि के स्वामी शनि है और शनि भी जो है अस्त चल रहे थे। तो जब शनि मकर राशि में बैठा हुआ है तो बृहस्पति को नीच भंग राज्यों के कारण बल तो प्रदान कर रहा था, लेकिन जब बृहस्पति अस्त हो गया और शनि भी अस्त हो गया तो बृहस्पति का जो क्षमता है शुभ फल देने वाला उसमें कमी आ गया। तो ऐसी स्थितियों में देखिए क्या हुआ कि हर मनुष्य के अंदर जो है तनाव की स्थितियां बढ़ी, व्यापारिक स्थितियों में सुधार नहीं मिलने को देख रहे थे, जन आंदोलन की स्थितियां बढ़ी, लोगों के अंदर आक्रामकता की स्थितियां बढ़ी, लोगों के अंदर जो है मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधित कष्ट भी देखने को मिला। लेकिन 13 फरवरी से जब बृहस्पति उदय हो जाएंगे तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में, जैसे कि जो व्यक्ति शिक्षण संस्थान से रिलेटेड है इनकी तरक्की देखने को मिलेंगे, जो व्यक्ति केमिस्ट, मेडिकल से रिलेटेड, पशुपालन से रिलेटेड, मछली पालन से रिलेटेड, फूड संबंधित कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड, ज्वेलरी संबंधित कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में उच्च पद को लेकर के, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति वाहन संबंधित कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए बृहस्पति का शुभ फल दिखना प्रारंभ हो जाएगा। और कब से? 13 फरवरी को प्रातः 10:06 से। यही नहीं, जो लोगों को शुगर संबंधित, थायराइड संबंधित या मानसिक टेंशन या फिर जो है धमनियां या स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएं चल रही थी, लीवर संबंधित जो भी समस्याएं चल रही थी, थायराइड संबंधी जो भी समस्याएं चल रही थी, इन सभी चीजों में निश्चित तौर पे जो है सुधार देखने को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि पूरे वर्ष मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले जब बृहस्पति उदय होंगे तो आपके ऊपर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं मेष लग्न और मेष राशि वाले। यह वीडियो जो रहेगी हमारी, यह लग्न पे आधारित रहेगी। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के आधार पे ही ये वीडियो देखिए। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप राशि के नाम पे या फिर कुंडली के जन्म राशि के आधार पे या अपने खुद के नाम के आधार पे अपना यह भविष्यवाणी देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में यह लग्न पे आधारित ही वीडियो रहेगी। प्रिय दर्शकों, जब बृहस्पति उदय होगा तो कर्म क्षेत्र में विराजमान रहेगा, जो आपकी कुंडली में द्वादश स्थान के भी अधिपति हैं और भाग्य के भी अधिपति हैं। तो जब बृहस्पति उदय होगा तो आपको नए नौकरियों के अवसर प्रारंभ होंगे। चतुर्थ दृष्टि के कारण आपको संपत्ति का सुख, माता का स्वास्थ्य संबंधित सुखों की प्राप्ति होगी और बॉस से मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी वह भी ठीक हो जाएगी। अगर आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है तो इन क्षेत्रों में सुधार होगा। अगर आप ज्वेलरी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है तो निश्चित तौर पे इन सभी क्षेत्रों में सुधार देखने को मिलेगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेंगे। केस मुकदमा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। प्रमोशन और पदोन्नति हेतु अच्छे योग देखने को मिलेंगे। बृहस्पति जो होते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ और लाभकारी ग्रह होते हैं। तो अगर किसी कर्म क्षेत्रों में आपने कोई गलती किया था या आपसे गलती हो गई थी तो आप जो है स्वतः इस मुसीबत से बाहर निकल जाइएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में भी यह सुधार करने वाला रहेगा और नए विवाह के लिए अच्छे रिश्ते भी आएंगे और संतान संबंधित कष्टों में भी निश्चित तौर पर मुक्ति देने वाला रहेगा। हालांकि बृहस्पति जब उदय होगा तो कितना भी तो बृहस्पति नीच भंग राजयोग बना रहा है, तो पूरे वर्ष जो है आपको अपने पिता से या अपनी किसी भी सीनियर से मतभेद नहीं करना है, मन में शांति बना करके रखना है और धार्मिक स्थलों की यात्राएं हमेशा करनी है। फिर भी बृहस्पति के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो पूरे वर्ष जो है आप विष्णु जी को जो है हर गुरुवार के दिन लड्डू अवश्य चढ़ाइएगा, कोई भी लड्डू चलेगा। वृषभ लग्न वृषभ राशि वाले, जब बृहस्पति उदय होगा तो बृहस्पति आपके कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान होंगे, जो विदेशों से रिलेटेड आपके लाभ के योग बढ़ाएंगे।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी विदेशों से बढ़ेंगे। बड़े भाई बहनों से जो तालमेल की स्थितियां खराब चल रही थी वह भी आपके ठीक हो जाएंगी। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जो आपकी रुचि के पूर्ण था, जो आप उसको प्राप्त करना चाहते थे लेकिन पूर्ण नहीं हो पा रहा था, वह पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएगा। जब बृहस्पति उदय होगा, ससुराल पक्ष से रिश्ते भी आपके जो खराब चल रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे। पैरों में कष्ट की समस्याएं चल रहे थे, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, वह भी ठीक हो जाएंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पंचमेश होने के कारण संतान संबंधित सुख, नौकरियों में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी यानी ज्वाइनिंग लेटर जो नहीं मिल रहा था वह मिलना प्रारंभ हो जाएगा। प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों विशेष लाभ के योग भी देखने को मिलेंगे। सरकार के पास अगर आपके कुछ पैसे फंसे हुए हैं या फिर पढ़ाई आपका छूटा हुआ है या फिर अच्छे कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन नहीं हो रहे थे, वह होना प्रारंभ हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय आपके लिए एक लाभकारी फल यह भी रहेगा कि आप जो है नौकरियों के लिए अच्छे अपॉर्चुनिटी तो प्राप्त करेंगे, व्यापारिक स्थल में भी आपको उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा। पदोन्नति या प्रमोशन जिनके भी रुके हुए थे उनकी स्थितियां निश्चित तौर पर सुधार हो जाएंगे। बृहस्पति के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन जो है आप नॉनवेज का त्याग कीजिए, शराब का त्याग कीजिए और गुरुवार के दिन पीला वस्त्र तो धारण करना ही करना है। और विष्णु जी को हर गुरुवार के दिन छुआड़ा का भोग अवश्य लगाइएगा। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, जब बृहस्पति गोचर में उदय हो जाएगा तो आपकी कुंडली में अष्टमेश हो जाएंगे। तो सबसे पहला बात, जिनके विवाह में बाधाएं हो रही थी वह समस्याएं दूर होंगी। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड बाधाएं जो हो रही थी वह भी दूर हो जाएंगी। नए विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगे। पैरों के कष्ट की समस्याएं जो चल रही थी, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद जो चल रहा था, माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इन सभी चीजों में निश्चित तौर पे 100% सुधार देखने को मिलेगा। कर्ण क्षेत्र के अधिपति होने के कारण जो है आपको विशेष प्रभार दिया जाएगा किसी भी नौकरी के क्षेत्र में। अगर आपका जो है नौकरी छूटने वाला है या फिर आप रिटायरमेंट के कगार पे है तो हो सकता है आपको एक्सटेंशन देकर के दोबारा हरी ज्वाइनिंग के लिए 1-2 साल की स्थितियां उत्पन्न हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर नौकरी में कोई बाधाएं चल रही थी या केस मुकदमा हो गया था तो वह समस्याएं से भी तो आप निकल ही जाएंगे। और इस समय जो है आपके जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह भी ठीक हो जाएगा। नए व्यापार के अवसर भी प्रारंभ होंगे और प्रेम संबंध और धन संबंधित स्थितियों में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। फिर भी बृहस्पति के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो पूरे वर्ष जो है आप गुरुवार के दिन जो है किसी भी गाय को जो है गुड़ अवश्य खिलाया करिए। देखिए कि बृहस्पति के बल में जितनी बढ़ोतरी होगी उतनी जीवन में आप सफल होंगे। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, जब बृहस्पति 13 फरवरी से उदय होगा तो आपकी कुंडली के 7वें घर में विराजमान रहेगा। जो सबसे पहले सुधार आपको करेगा 7वें घर में बैठने के कारण जो भी साझेदारी से कर्म क्षेत्रों में विवाद चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। जो व्यक्ति विदेश में जाकर के बिजनेस कर रहे थे या नौकरी कर रहे थे उनकी स्थितियों में निश्चित तौर पे जो है सुधार हो जाएगा। मान सम्मान परिवार में आपके बढ़ेंगे। लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा। आय स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण धन की कमी निश्चित तौर पर नहीं होगी। और तीसरे घर पे दृष्टि पड़ने के कारण सरकार संबंधित लाभ, प्रेम संबंध में सुधार, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते, कर्ज की मुक्ति, पैरों के कष्ट की समस्याएं दूर, थायराइड संबंधित समस्याएं दूर होंगी और शत्रु भी स्वतः ही जो है आपसे मित्रता का हाथ बढ़ाएगा। आप किसी बड़े कंपनी वगैरह के लिए लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे यह बृहस्पति आपको लोन दिलाने के लिए कैपेबल रहेगा। हालांकि 7वें घर का बृहस्पति जो होता है थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित आपको कष्ट दे सकता है। तो मैं आपको पर्सनली यही एडवाइस दूंगा कर्क लगन और कर्क राशि वाले कि पूरे वर्ष जो है आप अपने मोटापे पर नियंत्रण करने का प्रयास करिएगा और हर गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करिएगा। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब बृहस्पति गोचर में उदय होगा तो आपकी कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे। सबसे पहले कुछ शत्रु जो आपको तनाव दे रहे थे या परेशानियां दे रहे थे वह दूर होंगे। कर्ज के योग बढ़े, मैं मानता हूं तो कर्ज के योग में समाप्ति होने के योग भी बनेंगे। प्रेम संबंध में सुधार होगा। प्रेम संबंध में जिनके पहले रिलेशन खराब हो चुके थे, आप चाहते थे कि रिलेशन अच्छा हो जाए ताकि विवाह के लिए कुछ कार्यक्रम आगे का प्रारंभ किया जाए, तो वह दोबारा आपसे संपर्क भी निश्चित तौर पर स्थापित होंगे। इस समय जिनको संतान संबंधित कष्ट चल रहा था, पेट संबंधित समस्याएं चल रही थी, यौन रोग से रिलेटेड समस्याएं चल रही थी, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। इस समय जो है ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों में भी सुधार होंगे। केस मुकदमा से रिलेटेड विवाद भी समाप्त होंगे। विदेश यात्राएं आप करने के लिए जाएंगे। मेंटल पीस भी मिलेगा और पिता के द्वारा और माता के द्वारा विशेष लाभ की प्राप्ति होगी।
इस समय एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी रहेगा कि किसी बड़े प्रोजेक्ट में आप पैसे तो लगाएंगे ही लगाएंगे, थोड़ा उसमें कर्जदार बन सकते हैं। हालांकि यही ग्रह आपको कर्ज से भी पूरे वर्ष निश्चित तौर पे बचा करके रखेगा। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, बृहस्पति का बल आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी होने वाला है गोचर में, क्योंकि आपको लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड लाभ भी देने वाला रहेगा। और उच्च शिक्षा हेतु आप कहीं ना तो कहीं एडमिशन के लिए चिंतित थे, वह भी हो जाएंगे। नौकरियों का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा था, वह भी हो जाएगा। मतलब सिंह लगन और सिंह राशि वाले, यह बृहस्पति का उदय होना आपके लिए पूरे वर्ष सबसे ज्यादा शुभ और लाभकारी है। फिर भी आप गुरुवार के दिन पीला वस्त्र ही धारण करिएगा, ताकि बृहस्पति के बल में और बढ़ोतरी हो और जीवन में आप ज्यादा सफलता के रास्ते पे चले। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब बृहस्पति उदय होगा गोचर में तो आपकी कुंडली के 5वें घर में विराजमान रहेगा। हालांकि आपके कुंडली में बृहस्पति 7वें घर के भी अधिपति होते हैं और चौथे घर के भी अधिपति होते हैं, जिस कारण से जो है बृहस्पति मार्केश भी होता है। तो मार्केश बृहस्पति का दो नकारात्मक तथ्य रहेगा। नकारात्मक तथ्य देखिए क्या होता है। पहला ये रहता है कि यह नाजायज रिश्ता करवाने का प्रयास करता है, और दूसरा तथ्य यह रहता है कि आपके शरीर के वजन को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो आपको इन दो चीजों से बचना है। एक्चुअल में होता क्या है कि बृहस्पति देखता आय स्थान को है। जब आय स्थान को देखता है तो आपके पास धन की कमी तो करेगा ही नहीं है जब उदय होगा। तो जब ज्यादा धन आएगा तो मानसिक स्थिरताएं तो बढ़ेंगी ही। हालांकि बृहस्पति जब उदय होगा तो विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। जिन लोगों का विवाह कई सालों से रुका हुआ था, रिश्ते आते थे सेट नहीं होते थे, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। आय स्थान को देखने के कारण पिता से भी लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहनों से भी लाभ मिलेंगे, चाचा से भी लाभ मिलेंगे। जीवन के जो भी महत्वपूर्ण सुख समृद्धि की वस्तुएं हैं, जैसे वाहन हो गया, संपत्ति हो गया, होम डेकोरेशन से रिलेटेड हो गया, यह सभी चीजें प्राप्त करेंगे। जब कन्या लगन वाले बृहस्पति उदय होगा तो विदेश यात्राएं भी करेंगे। प्रमोशन और पदोन्नति का आपका पूर्णता भाग्य साथ देगा। जीवन साथी का भी कहीं न तो कहीं अच्छे जगह पर सेटअप हो जाएगा। व्यापार के जगत में कोई परिवर्तन या फिर पार्टनरशिपिंग या नौकरी के से रिलेटेड परिवर्तन से रिलेटेड आपको निश्चित तौर पर लाभ देखने को मिलेंगे। लग्न स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि आपको एक स्पष्ट और एक कठोर निर्णय देगा। सोच समझ के आपको निर्णय करवाएगा, गलती के चांसेस ना के बराबर करेगा। लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट संतान संबंधित उन्नति और इस समय जिनके संतान होने में दिक्कतें हो रही थी वह समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। लगन पे दृष्टि पड़ने के कारण बृहस्पति का जो है आपको लोगों के मध्य मान सम्मान की निश्चित तौर पे बढ़ोतरी होगी। और इस समय पारिवारिक दायित्वों को तो आप निभाएंगे ही निभाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार का संपत्ति विवाद जो चल रहा था वह भी समाप्त हो जाएगा। फिर भी बृहस्पति को बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन केसर हल्दी का तिलक लगाइए। अगर आप इस दिन नहीं लगा पाते हैं तो कम से कम गुरुवार के दिन तो यह प्रयोग अवश्य करिए। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, तुला लगन और तुला राशि वाले, जब बृहस्पति उदय होगा तो आपकी कुंडली के चौथे घर में विराजमान हो जाएंगे। और बृहस्पति आपके कुंडली में जो होते हैं छठे घर के और तीसरे घर के अधिपति भी होते हैं। और नीच भंग राज्यों के कारण यह पूरे वर्ष आपको शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। चौथे घर में विराजमान होने के कारण माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था या हार्ट के संबंधित जो समस्याएं या पैरालिसिस से रिलेटेड या ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड जो भी समस्याएं या कष्ट संबंधित जो भी समस्याएं चल रही थी वह समाप्त होने के चांसेस निश्चित तौर पर बनेंगे। कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ने के कारण जो है पिता बॉस से लाभ मिलेंगे। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। आपको किसी भी नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में अच्छे कस्टमर्स तो मिलेंगे ही, नौकरी में एक एक्स्ट्रा पदभार का योग भी आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। इस समय आप अपने प्रबंधन को, अपने कंपनीज को आप मजबूत करेंगे और लोगों के मध्य में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण छाप छोड़ने वाले रहेंगे। थर्ड स्थान तीसरे घर के अधिपति होने के कारण, मतलब थर्ड स्थान के अधिपति होने के कारण आपको पराक्रमी भी बनाएगा। संपत्ति संबंधित बंटवारा का निपटारा भी करेगा। भाई बहनों से तालमेल की स्थितियों में भी कमी करेगा। रिश्तेदारों के पास या सरकार के पास या मित्र के पास जो भी पैसे फंसे हुए थे वह आप प्राप्त करेंगे। भाई बहनों का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। छठे हाउस का अधिपति होने के कारण बृहस्पति जो है आपको केस मुकदमा और कर्ज से तो बचाएगा ही बचाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको कोई पार्टनरशिपिंग में व्यवसाय था और सामने वाला बेईमानी करने चाह रहा था तो आपको स्वतः ही चीजों के ज्ञान हो जाएगी और आप इन चीजों से बचिएगा। यह समय आपके लिए विदेश यात्राओं से रिलेटेड, धार्मिक यात्राओं से रिलेटेड अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। जिनके विवाह में बाधाएं हो रही थी या फिर तलाक संबंधित या केस मुकदमाओं से रिलेटेड परेशानियां जो आ रही थी वह भी निश्चित तौर पर समाप्त हो जाएंगी। तुला लगन और तुला राशि वाले बृहस्पति के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन जो है गरीब को गुड़ का खीर बना करके अवश्य खिलाया करिए। देखिए लाभ ही लाभ मिलेगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले,
जब बृहस्पति गोचर में उदय होगा 13 फरवरी से, तो आपकी कुंडली में धन स्थान के मालिक होते हैं बृहस्पति, और आपकी कुंडली के 5वें स्थान के भी मालिक होते हैं बृहस्पति। यानी यह उदय होना आपको पराक्रमी और सहन शक्ति और बुद्धिमान बनाएगा। आपके साथ क्या होता है कि आप थोड़ा बोलते हैं अस्पष्ट, तो अस्पष्ट बोलते हैं तो हर लोगों को देखिए अस्पष्ट सुनना तो पसंद नहीं है ना, क्योंकि आज के समय में तो सभी लोग स्वार्थ से एक दूसरे से सट रहे हैं। तो यह बृहस्पति जब उदय होगा तो आपके अंदर पेशेंस भी आएगा, बुद्धिमानी भी आएगा, ज्ञान भी आएगा, वाणी में मधुरता आएगा, प्रेम संबंध में सुधार मिलेंगे, नौकरियों में परिवर्तन करना चाहते हैं परिवर्तन होगा, बहुत से जो मतभेद चल रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे, फंसे हुए पैसे आ जाएंगे, बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगा, पारिवारिक मतभेद की स्थितियां समाप्त होंगी। 5वें हाउस के अधिपति होने के कारण लॉन्ग टाइम से जिनके संतान में कष्ट हो रहे थे वह समस्याएं ठीक होंगी। 5वें हाउस के अधिपति होने के कारण पेट संबंधित समस्याओं में भी निश्चित तौर पर मुक्ति मिलेगा। 5वें हाउस के अधिपति होने के कारण मानसिक तनाव और लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। 7वें घर पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है प्रमोशन और पदोन्नति के साथ में जो है आप बुद्धिमानी से अपने कर्म क्षेत्रों को करने वाले रहिएगा। धार्मिक यात्राएं तो आप करेंगे ही करेंगे, विदेश में फंसे हुए पैसे या विदेशी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी आपको निश्चित तौर पर लाभ देखने को मिलेगा। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, जब बृहस्पति उदय होगा तो आपको रिश्तेदारों से या भाइयों से जो भी मतभेद चल रहे थे वह तो समाप्त होंगे ही होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या जीवन में कोई रिसर्च कर रहे थे, लोग उस चीजों को पहचान नहीं रहा था, तो उस पर लोग ध्यान देने लगेगा और समाज के मध्य में आपका मान सम्मान और आपकी प्रबुद्धता निश्चित तौर पर बढ़ेगी। इससे माता का स्वास्थ्य तो ठीक होगा ही होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय जीवन साथी से आपका विशेष सहयोग के साथ में जीवन साथी भी आपको कर्म क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। फिर भी बृहस्पति के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, तो पूरा का पूरा साल जो है आप गुरुवार के दिन जो है चंदन का तिलक हल्दी मिला करके लगाते रहिएगा और कोई भी नॉनवेज का सेवन या शराब का सेवन गुरुवार के दिन नहीं करिएगा। धनु लग्न और धनु राशि वाले, जब बृहस्पति उदय होगा तो आपकी कुंडली में बृहस्पति द्वितीय स्थान पे विराजमान रहेंगे और आपके लग्नेश भी हैं। लग्नेश जब द्वितीय हो जाएंगे और नीच भंग राज्य की उत्पत्ति करेंगे तो यह समय आपके लिए बहुत ही निर्णायक रहेगा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि कड़ा बोलना खराब है, मैं ये भी नहीं बोलता हूं कि स्पष्ट बोलना भी खराब है, लेकिन जब बृहस्पति उदय होगा तो आप जो है इस वर्ष जो है क्रोध और भावुकता को छोड़ करके क्रोध और चालाकी से अपने काम को निकालने वाले रहिएगा। जो भी नाजायज रिश्ते में फंसे हुए थे, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा था, तनाव दे रहा था, परेशानी दे रहा था, आप कमा रहे थे, परिवार के अन्य लोग भी कमा रहे थे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके माथे पे जो ज्यादा आ रही थी, इस समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। दांपत्य जीवन में जीवन साथी से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी, रफ भाषा का प्रयोग हो रहा था, 13 फरवरी से यह समस्याएं भी निश्चित तौर पर ठीक हो जाएंगी। इस समय कुछ मित्रगण या फिर आपके नौकरी में जो आपके ही कर्म क्षेत्रों में चुगली कर देते थे, आपके कर्म क्षेत्रों में आपको जो है तनाव दे देते थे, तो यह समस्याओं से भी निश्चित तौर पर मुक्ति देखने को मिलेंगे। जब बृहस्पति उदय होगा तो आपको संपत्ति का लाभ मिलेगा, वाहन और माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं में आपको निजात मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आप मेहनत करते थे, आपको सम्मान नहीं मिलता था, तो सम्मान के योग निश्चित तौर पे बढ़ेंगे। 8वें स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण ससुराल पक्ष से मतभेद या सरकार से रिलेटेड जो भी मतभेद चल रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे। लॉन्ग टाइम के लिए नौकरियों पे छुट्टी नहीं मिल रही थी या नौकरी में मन चाहा ट्रांसफर या फिर जो है आप जो है चाह रहे थे कि हम चेंज करें आप अच्छे जगह पे, वह समस्याएं भी आपको निश्चित तौर पे उससे रिलेटेड लाभ मिल जाएंगे। और यह समय एक लाभकारी फल इसलिए भी रहेगा कि धनेश जो है वो कर्मेश को देखेगा, तो आपके कर्म क्षेत्रों में बहुत से मतभेद की समस्याएं समाप्त होंगी, पिता के कर्म क्षेत्रों में लाभ मिलेगा और मेहनत से ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। एक शुभ और लाभकारी योग भी बनेगा। फिर भी बृहस्पति के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो पूरे वर्ष गुरुवार के दिन जो है आप विष्णु जी को लड्डू अवश्य चढ़ाते रहिएगा। मकर लगन और मकर राशि वाले, जब 13 फरवरी से बृहस्पति उदय हो जाएगा तो आपके कुंडली के लग्न में विराजमान हो जाएंगे। अब इन दिनों क्या हो रहा था, आपको क्रोध भी बहुत ज्यादा आ रहा था, तनाव भी बहुत ज्यादा आ रहा था, जिस कारण से पत्नी से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, भाइयों का सहयोग नहीं मिल रहा था और कर्ज तो चढ़ा ही हुआ था और कर्ज की स्थितियां बढ़नी प्रारंभ हो गई थी। तो जब बृहस्पति उदय हो जाएगा तो सबसे पहला बात देखिए, आपको मान सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पिता से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी या भाइयों से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी, उससे आपको निश्चित तौर पे सुख देखने को मिलेंगे। कर्ज बढ़ रहे थे और कर्ज बढ़ रहा था, यह मुद्दा नहीं है। कर्जदार आपको टेंशन भी दे रहा था और केस मुकदमा का धमकी भी दे रहा था,
उन समस्याओं से भी मुक्ति मिल जाएंगे। एक दो बात को लेकर के पत्नी से मतभेद हो रहा था, एक दो बात को लेकर के जो है संतान से मतभेद हो रहा था, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो इन सभी समस्याएं आपकी दूर होंगी। संतान का उन्नति का रास्ता खुलेगा, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, नौकरी में परिवर्तन या फिर किसी प्रकार का जो विवाद चल रहा था वह भी ठीक हो जाएगा, व्यापार से रिलेटेड लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह भी ठीक हो जाएंगे। जब बृहस्पति उदय होगा तो भाग्य स्थान को देखने के कारण, कारकत्व स्थान अपने भाग्य स्थान को देखने के कारण आप धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, और जितना भी कष्ट आपने सहा है, जितना भी बदनामी आपने सहा है, सब जो है ये बृहस्पति का उदय आपको जो है साफ करेगा। और जितना भी लोग आपको समाज में मान सम्मान में कमी किए हैं ना, कि तुम सक्सेस नहीं कर सकते हो, ये है वो है, जो भी गलत शब्दों का प्रयोग किए हैं ना, आप इस चीजों को समाप्त करेंगे। और जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। मतलब मकर लगन और मकर राशि वाले, यह समय आ गया है कुछ करके दिखाने का। और दो महत्वपूर्ण बात भी सुन लीजिए, माता भी आपको साथ देंगी, वाहन और संपत्ति का भी सुख मिलेगा, और पिता भी आपको सहयोग करेंगे जो नहीं कर रहे थे। फिर भी बृहस्पति को बल को बढ़ाना चाहते हैं तो बृहस्पति उदय से लेकर के पूरे वर्ष जो है आपको क्या करना चाहिए, हर गुरुवार के दिन जो है आपको जो है केसर का तिलक लगाना चाहिए, और प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है किसी भी मंदिर में पीला वस्त्र का दान अवश्य करिएगा। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, जब बृहस्पति उदय होगा तो बृहस्पति आपके कुंडली के व्यय स्थान पे विराजमान रहेंगे। अब आपकी कुंडली में बृहस्पति जो होते हैं धन के भी मालिक होते हैं और आय के भी मालिक होते हैं। कितना अजीब होता है कि लग्न का मालिक है शत्रु ग्रह, लेकिन धन का और आय का मालिक शनि है। ये सिर्फ आपके लिए लागू होता है। तो कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, जब बृहस्पति उदय होगा तो व्यर्थ के खर्च समाप्त हो जाएंगे, व्यर्थ के खर्च भी समाप्त हो जाएंगे, तनाव की स्थितियां समाप्त होंगी, शत्रु टिक ही नहीं पाएंगे आपके पास, अचानक फंसे हुए सारे पैसे निकल जाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा, लोन नहीं मिल रहे थे लोन मिलने लगेंगे, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहनों से रिलेटेड प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी, प्रेम से विवाह के योग बनने प्रारंभ हो जाएंगे, पेट और पैर में जो कष्ट चल रहा था, नेत्र संबंधित या फिर किसी के फैमिली में ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड जो समस्याएं हो रही थी, जिसमें धन का व्यय हो रहा था, वह समस्याएं भी निश्चित तौर पर समाप्त हो जाएंगी। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, जब बृहस्पति उदय होगा तो चतुर्थ स्थान को अपनी पांचवी दृष्टि से देखेगा, जो आपको संपत्ति का लाभ देगा, माता के सुखों में वृद्धि करेगा और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित करवाएगा। यानी यह बृहस्पति का उदय होना निश्चित तौर पे जो है कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले आपके लिए शुभ और लाभकारी ही रहेगा। फिर भी बृहस्पति के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो हर गुरुवार के दिन जो है आप 108 बार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य किया कीजिए, और गुरुवार के दिन जो है आप कोशिश कीजिए उपवास करने का। मीन लगन और मीन राशि वाले, बृहस्पति आपकी कुंडली में जो होते हैं लग्नेशी होते हैं और कर्मेश भी होते हैं, और आय स्थान पे उदय होंगे नीच भंगराज योग के साथ में। तो सबसे पहला, जिनकी नौकरियां नहीं लगी थी नौकरियों का योग बन जाएगा, सम्मान में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, लॉटरी सट्टा प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेगा। जिन लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा था और मेहनत किए जा रहे थे वह मिल जाएंगे। जो लोग अपने नौकरियों के लिए केस मुकदमा लड़ रहे थे, जिनकी बातें कोई नहीं सुन रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लाठी चार्ज तक भी आपके ऊपर हुआ था, तो वह समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। यह बृहस्पति के गोचर में उदय होना आपके लिए जो है धन की प्राप्ति तो करेगा ही करेगा। जितने दिनों से नौकरियों का पैसा नहीं मिला था ना, वह आपको ब्याज के साथ में रिटर्न मिलने की संभावनाएं पूरे वर्ष बढ़ जाएंगी। इस समय जो है आपके बॉस से मतभेद की स्थितियां समाप्त होंगी, पॉलिटिक्स में उच्च पद की प्राप्ति होगी, सरकारी कर्म क्षेत्रों में भी उच्च पद की प्राप्ति होगी, और छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तेदारों के साथ लाभ मिलेंगे। ठेका वगैरह आपको सरकारी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। जिनको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी थी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहे थे, वह ठीक हो जाएंगे। यात्राएं आपके कर्म क्षेत्र के अनुसार लाभकारी सिद्ध होंगे। 7वें स्थान को देखने के कारण 9वीं दृष्टि से विवाह के रिश्ते भी आपके ठीक होंगे। व्यापार जो विदेशों में आपने कर रखे थे वह भी ठीक हो जाएंगे, और पेट संबंधी समस्याएं भी आपको ठीक होने को मिलेंगे। यानी बृहस्पति 13 फरवरी से जब उदय होगा मीन लगन और मीन राशि वाले, तो अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी, और यही जीवन में आपको सफलताओं के रास्ते को भी खोलने वाला रहेगा।
प्रिय दर्शकों, आज मैंने बताया कि 13 फरवरी से देवगुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं। इसका किन क्षेत्र वालों के लिए क्या लाभ मिलेगा, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आएंगे आपके पास नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।